1925 का भारत अशांति की आग में दहक रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर असंतोष की लहरें उठ रही थीं। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे और हर तरफ एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों ने देश को जकड़ रखा था। हर कोने में ब्रिटिश सैनिकों की गश्त और प्रशासनिक इमारतों पर उनका कब्जा भारतीयों के दिलों में गुस्से की आग भड़का रहा था। लोग आजादी के लिए तरस रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी आवाज बुलंद होती जा रही थी। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे और हर व्यक्ति अपने तरीके से इस संघर्ष में योगदान दे रहा था। इन्हीं लोगों में थे कुछ नौजवान क्रांतिकारी जिनके दिलों में देशभक्ति की आग धधक रही थी। ये युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग जो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उनके दिलों में एक ही सपना था, एक स्वतंत्र भारत का सपना। मगर उनकी लड़ाई जहां एक तरफ अत्याचार के खिलाफ थी, वहीं दूसरी तरफ भयानक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ रहा था। उनके पास संसाधनों की कमी थी और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। एचआरए का खजाना लगभग खाली था। पैसों की कमी ने उनके क्रांतिकारी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दी थी। उनके पास न तो हथियार थे, न ही प्रचार सामग्री छापने के लिए पैसे। क्रांतिकारी खुद को दोराहे पर पा रहे थे। एक तरफ उनके आदर्श और समर्पण थे और दूसरी तरफ उनकी आर्थिक तंगी। उनके आदर्श ऊंचे थे, उनका समर्पण अटूट था, लेकिन उनके हाथ खाली थे। वे जानते थे कि बिना संसाधनों के उनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, हथियार खरीदने के लिए, ताकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। ऐसे पर्चे छापने के लिए जो लोगों को जगा सकें और उन्हें इस संघर्ष में शामिल कर सकें। वे जानते थे कि जन समर्थन के बिना उनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए। लेकिन वो कहां जाते? उनके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। जवाब उन्हें एहसास हुआ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक में ही छुपा था, सरकारी खजाने में। उन्होंने तय किया कि वे इस खजाने को लूटकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कि रामप्रसाद बिस्मिल, एक जोशीले नौजवान क्रांतिकारी और एचआरए के नेता, एक दिन खुद को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पाते हैं। यह स्टेशन जो ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में खड़ा था, अब एक नए अध्याय की शुरुआत का गवाह बनने वाला था। उनकी नजर सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन पर पड़ती है। यह ट्रेन जो ब्रिटिश सरकार के लिए महत्वपूर्ण संसाधन ले जा रही थी, अब बिस्मिल के लिए एक अवसर बन गई थी। उनके दिमाग में एक विचार आता है, साहसिक और दुस्साहसी। यह विचार न केवल उनके लिए बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था। अगर वो इस ट्रेन को रोक लें, सरकारी के खजाना हासिल कर लें, तो वो न सिर्फ अंग्रेजों को एक सबक सिखाएंगे, बल्कि अपने घटते संसाधनों को भी बढ़ा पाएंगे। यह योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। यह बेम्बी बा एक जोखिम भरा प्लान था, खतरों से भरा, लेकिन संभावित फायदे इतने ज्यादा थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिस्मिल और उनके साथियों ने इस योजना को अंजाम देने का फैसला किया, यह जानते हुए कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। हमें तेजी से और दृढ़ता से काम लेना होगा। यह मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा और हमें इसे पूरी तैयारी के साथ अंजाम देना होगा। यह ट्रेन जो सरकारी खजाना ले जा रही है, हमारे लिए एक मौका है। यह मौका हमें न केवल संसाधन देगा, बल्कि हमारे आंदोलन को भी एक नई दिशा देगा। हम अंग्रेजों पर वार कर सकते हैं और अपने मकसद के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकते हैं।
यह योजना हमारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा देगी और हमें आगे बढ़ने का साहस देगी। बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ अपनी योजना साझा की। यह योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही खतरनाक भी थी, लेकिन उनके साथियों ने इसे पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वीकार किया। अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये नौजवान बमुश्किल 20 साल के इस विचार को बेजोड़ जोश और उत्साह के साथ अपनाते हैं। वे जानते थे कि यह योजना उनके जीवन को बदल सकती है, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। वे जोखिमों को जानते थे, संभावित परिणामों को जानते थे, फिर भी उनका दृढ़ निश्चय अडिग रहा। उनके दिलों में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा थी। वे अपने लिए जरूरी धन हासिल करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देनी पड़े। यह योजना उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, जो उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती थी। वे अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनके दिलों में स्वतंत्रता की लौ जल रही थी और वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने के लिए तैयार थे। यह योजना उनके साहस, दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक थी। क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को निशाना बनाने का फैसला किया। यह ट्रेन अंग्रेजों द्वारा इकट्ठा किए गए भू राजस्व का पैसा ले जा रही थी, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह ट्रेन अंग्रेजों द्वारा इकट्ठा किए गए भू राजस्व का पैसा ले जा रही थी। इस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों और सेना के खर्चों के लिए करती थी। यही ट्रेन उनका निशाना होगी, उनके लिए जरूरी धन का स्रोत। इस धन से वे अपने आंदोलन को और मजबूत बना सकते थे और ब्रिटिश हुकूमत को एक कड़ा संदेश दे सकते थे। पूरी योजना बनाने का काम जोरों पर शुरू हो गया। क्रांतिकारियों ने हर पहलू पर गहराई से विचार किया ताकि कोई भी कमी न रह जाए। बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ट्रेन के समय सारिणी, उसके रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा ताकि उनकी योजना सफल हो सके। उन्होंने बंदूकें हासिल की, ज्यादातर देसी पिस्तौलें, और खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया। हर समूह को एक खास काम सौंपा गया। हर क्रांतिकारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और वे पूरी निष्ठा से अपने काम में जुट गए। गोपनीयता सबसे ज्यादा जरूरी थी। किसी भी तरह की जानकारी लीक होने का मतलब था कि उनकी योजना विफल हो सकती थी। आम यात्रियों के वेश में क्रांतिकारियों ने ट्रेन के समय सारिणी और आसपास के इलाकों से खुद को वाकिफ कराने के लिए जासूसी अभियान शुरू कर दिए। वे हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे और हर जानकारी को ध्यान से नोट कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ से कुछ मील दूर काकोरी के छोटे से गुमनाम से गांव के पास एक जगह को अपनी इस साहसिक डकैती के लिए सबसे अच्छी जगह चुना। यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहां पर ट्रेन की गति धीमी हो जाती थी, जिससे उनके लिए हमला करना आसान हो जाता। योजना पर काम शुरू हो गया था। क्रांतिकारियों ने अपने अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। वे पूरी तरह से तैयार थे और अब बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। 8 अगस्त 1925 इस साहसिक डकैती के लिए चुना गया दिन आ गया। क्रांतिकारी उनके दिल डर और उम्मीद के मिले जुले एहसास के साथ धड़क रहे थे। अलग अलग स्टेशनों से 8 डाउन ट्रेन में सवार हुए। वे आम यात्रियों के वेश में थे। उनके चेहरों पर उस साहसिक योजना का कोई सुराग नहीं था जिसे वे अंजाम देने वाले थे, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस ट्रेन को उन्होंने इतनी सावधानी से चुना था, वो उस दिन खजाना नहीं ले जा रही थी। उनकी जानकारी गहलत थी। उनकी योजना विफल हो गई थी। मायूसी छाई हुई थी, लेकिन क्रांतिकारी बेखौफ अपने मिशन को रोकने का फैसला करते हैं। वे फिर से कोशिश करेंगे, इस बार और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। आजादी के मकसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी।
9 अगस्त 1925। पिछले दिन की असफलता से उनका हौसला कम नहीं हुआ था। क्रांतिकारी एक बार फिर अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। इस बार किस्मत ने बहादुरों का साथ दिया। 8 डाउन ट्रेन सरकारी खजाना लिए हुए पटरियों पर दौड़ रही थी, बेखबर उस साहसिक योजना से जो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने एक्शन लिया। मेरे नेतृत्व में एक समूह ने इमरजेंसी चेन खींची, जिससे ट्रेन अचानक रुक गई। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक और समूह ने गार्ड के डिब्बे पर धावा बोल दिया और अपनी दृढ़ता से गार्ड को अपने काबू में कर लिया। क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देने वाली एक साहसिक डकैती का मंच तैयार था।